अरे ये क्या, सब दीवाने हुए हैं इस सूडो क्रीम के पीछे। क्यों भाई, क्या वजह है, क्या चीज़ है ये? जी मैं मुँह धो के आ गई हूँ और अब सोच रही हूँ कि इसको अप्लाई करूँ और फिर इसकी खसूसियात भी बताती जाती हूँ कि इसको अप्लाई करना किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत मोटी मोटी लेयर्स अप्लाई कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे ये ख़्याल है कि इसको पतला ही अप्लाई कर लें, क्योंकि ये ना उतरा तो फिर क्या होगा। हम सिर्फ एक टेस्ट करने जा रहे हैं। ताकि हमें पता चल सके कि ये वर्क भी करती है या ऐसे ही धोखा है। जी, तो ये प्रोडक्ट क्लेम करती है कि ये एक्ने को ट्रीट करती है, रैशेस को ट्रीट करती है और ड्राई स्किन को ट्रीट करती है, यानी ड्राई स्किन नहीं होने देती। तो चलिए चेकआउट। ये एक एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम है मैंने मेकअप कर करके अपना स्कार्फ सारा गंदा कर दिया, तो जो कि सूथिंग इफेक्ट देती है और साथ साथ इरिटेशन को कम करती है और आपकी रेडनेस को रिड्यूस करती है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड और बेंजिल अल्कोहल शामिल हैं, जो कि स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा वेल नोन है। ये किसी भी ड्रग स्टोर से इजीली बाय की जा सकती है और साथ साथ आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। एंटीबैक्टीरियल है और एंटी फंगल क्रीम है। ये माइनर कट्स को और वाउंड्स को, जो भी छोटे छोटे से चोटें या जख्म लग जाते हैं, उनको इजीली हेल्प आउट करती है आपको ख़त्म करने में। स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करती है और साथ में मॉइस्चर को लॉक करती है। हीलिंग प्रोटेक्शन तो है ही इसके अंदर, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए नुकसानात को डिस्कस करते हैं। आप क्या समझते हैं कि फेस पे मास्क लगाने की सूरत में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी? नहीं, ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फिर एक्ने स्टार्ट हो जाएगी। इसका टेक्सचर इतना थिक और ग्रीसी है कि एक्सपेरिमेंट में ही पता चल गया कि कितना नुकसानदेह है। और इसकी हीलिंग पावर कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है, कि बहुत ही कम जो एक्ने होती है ना उसको सेट करती है। ज़्यादा एक्ने पे नुकसान दे सकती है आपको। और एक और बात, ये कपड़ों पे बहुत गंदे स्टेन छोड़ देगी, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया ना तो मेरा सारा स्कार्फ और दुपट्टा गंदा हो गया। अब जी हाँ, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ कि इसको धोने के बाद कैसा महसूस होता है। तो धोने के साथ साथ तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये वीगन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। ये शीप वूल से डिराइव की गई है। हो सकता है कि सेंसिटिव स्किन वाले जब इसको अप्लाई करें तो उनको कुछ एलर्जी भी महसूस हो, क्योंकि मुझे तो महसूस हो रही थी। स्किन पे मोटी तह लगा लेने से ये मत समझिएगा कि एज ए फेस मास्क बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। कोई भी चीज़ एक बराबर नहीं होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स किसी ख़ास काम के लिए ही बनाई जाती हैं, तो इसको सिर्फ नैपी रैश और छोटे छोटे वाउंड्स के लिए ही यूज़ करें। फेस पे एज ए मास्क कभी भी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ और आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये जो है ना इतना ख़तरनाक रिज़ल्ट देती है कि मेरे फेस पे इसको लगाने के बाद मुझे हल्की हल्की सी क्लॉग पोर्स की इश्यूज़ हो गए थे, यानी मेरे पोर्स जो हैं वो क्लॉग होना शुरू हो गए थे, बंद होना शुरू हो गए थे और मेरे फेस पे हल्की हल्की सी बारीक बारीक सी एक्ने भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये रिज़ल्ट तो बहुत ही मुझे ख़तरनाक लगे और मैं हैरान हूँ कि लोगों ने कितने आम तरीके से इसको वीडियोस पे प्रमोट किया हुआ है। सो रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक हैं। अपने आप को बचा के रखिए और अपने फेस को अच्छे से साफ़ करके कोई अच्छा सा फेस मास्क ट्राई कीजिए, क्योंकि फेस मास्क की कमी नहीं है दुनिया में। बहुत सारे फेस मास्क आ चुके हैं दुनिया में, लेकिन इसको क्यों लोग यूज़ कर रहे हैं ये कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये नुकसान के साथ साथ बहुत सारे स्किन डैमेजेस भी ला सकती है आपके स्किन पे। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये आपको इफ़ेक्टिव लगी है या नहीं, और दूसरा है कि अगर आपने इसको ट्राई किया है तो क्या आपको फ़ायदा हुआ है इसका या कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसी तरह से सवालों के जवाब देते रहें, कमेंट्स करते रहें और साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।